श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर लीला कथा लेकर आई हूँ। एक ऐसी लीला कथा कि लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्त के साथ ऐसी इतनी बड़ी लीला रची कि आप सुन कर के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमारे लाला ने कैसी लीला रची है। तो जिन्होंने ये मुझे कहानी भेजी है, उनका नाम है दुर्गा चौबे जी ने। आजमगढ़ से उन्होंने मुझे भेजा है। दुर्गा जी बताती हैं कि मेरी जेठानी लड्डू गोपाल जी को कोलकाता से लाई थी। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा से करती थी। फिर एक बार जब वो अपने मायके गई तो दुर्गा जी बताती हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए उनकी जेठानी ने उन्हें दे दिया और वो उनकी सेवा खूब मन से करने लगी। बहुत ही ज़्यादा उन्हें लड्डू गोपाल जी से प्यार हो गया। बहुत ज़्यादा वो मन से सेवा करती, उनकी पूजा करती, उनको भोग लगाती, उनको वस्त्र पहनाती। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पूजा करते करते कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला और उनकी जेठानी मायके से वापस आ गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उनसे मांग लिया। दुर्गा जी कहती हैं कि मेरा लड्डू गोपाल जी को उनको देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे तो जैसे प्राण निकल गए थे लड्डू गोपाल जी को उनको देने में। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो मेरे नहीं थे ना, मुझे तो उन्हें देना ही था, आज नहीं तो कल। फिर मेरा उनसे इतना मोह, इतना लगाव हो गया था कि मेरे लड्डू गोपाल जी उनसे मुझसे दूर चले जा रहे हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी तो यहीं रहेंगे, लड्डू गोपाल जी कहाँ जाने वाले हैं। मैं भी यहीं पर रहकर उनको देख करके उनकी सेवा कर लिया करूँगी। लेकिन फिर मेरी जिठानी जी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के मुंबई चली गई। जब वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के मुंबई चली गई तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने कहा कि आप मत जाइए, लेकिन फिर मेरी जिठानी ने कहा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है और तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे भी यहाँ कर नहीं पाओगी। ये बात सुन कर के मेरी आँखों में आँसू आ गए कि उन्होंने मेरा मज़ाक बना दिया कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख लगा। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली गई। मेरे लाला, मेरे कान्हा मुझसे बहुत दूर चले गए। मैं हमेशा सारा दिन उन्हें याद करती, मेरा मन एक भी काम में नहीं लगता था। मैं सारा दिन अपने लड्डू गोपाल जी की ही याद में खोई रहती थी। मैं हमेशा उन्हें ही याद करती थी। यहाँ तक कि मुझे सपना भी आने लगा था, तो मेरे लाला मुझे कहते कि तुमने मेरी पूजा छोड़ दी, तुमने मेरी सेवा छोड़ दी, ऐसा तुमने क्यों किया? तो मैं उनसे बस यही कहती कि नहीं लाला, मैंने तुम्हारी सेवा नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हारी पूजा नहीं छोड़ी, तुम तो खुद ही मुझसे दूर चले गए। मैं खुद ही तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम कैसे मुझसे दूर चले गए? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह रही हूँ, तुम क्यों मुझसे दूर हो गए? ये दुर्गा जी कहती हैं कि मैं इस चीज़ को सोच कर के भी ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ कि मेरे लाला मुझसे बहुत दूर चले गए थे। और जब मुझे सपने आने लगे तो फिर मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी को एक विग्रह लेकर के आऊँ। कहती हैं दुर्गा जी कि मैंने लड्डू गोपाल जी के विग्रह के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। मुझे लगा था कि लड्डू गोपाल जी ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन फिर मुझे नहीं पता चला कि लड्डू गोपाल जी कैसे मिलते हैं। वो कहती हैं कि मैं ज़्यादा जानकार भी नहीं थी कि मैं ऑनलाइन लड्डू गोपाल जी को कैसे मँगा सकती हूँ। फिर वो कहती हैं कि मैंने मोबाइल पर सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने गूगल पर सर्च किया कि लड्डू गोपाल जी को कैसे खरीदा जाता है। दुर्गा जी कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, मुझे बहुत सारे नंबर मिले और मैंने उन नंबरों को लिख लिया। फिर मैंने उनके पास कॉल किया। कॉल कर के जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी का प्राइस बताया 2000, 4000 रुपए, 3000 रुपए। इतना ज़्यादा मैं सक्षम नहीं थी कि मैं इतने महँगे लड्डू गोपाल जी को ले सकूँ, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरे मन में लड्डू गोपाल जी की इतनी ज़्यादा आस्था थी ना कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद फिर मैंने कहा लड्डू गोपाल जी से कि लाला, आप इतने ज़्यादा महँगे हैं, मैं आपको कैसे ले सकती हूँ? आप तो मेरी परिस्थिति जानते हो ना कि मैं कैसे
अपने घर के खर्च चलाती हूँ, कैसे मेरे पति अपनी इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको उतना नहीं मिल पाता। तो आप ही क्यों नहीं मेरे पास आ जा सकते? आप क्यों नहीं आ सकते मेरे पास लाला? कहती हैं कि मैं हमेशा उनसे यही बातें अपने मन ही मन करती रहती, लेकिन मैं कभी किसी को बताती नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके बाद कहती हैं दुर्गा जी कि मेरे मायके से फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे भतीजी का मुंडन था। वो कहती हैं कि जौनपुर के पास एक विंध्याचल मंदिर है विंध्यवासिनी माता का, वहीं पर उनका मुंडन होना था, तो उनकी भतीजी का, तो उनकी सारे लोग, उनकी बहन भी आई हुई थी, उनके पूरे परिवार के लोग वहाँ गए थे। दुर्गा जी कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर मुझे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर से दिखे। जब मैं वहाँ से लौट रही थी वापस, तब मुझे वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी का विग्रह दिखा। तो वो विग्रह बहुत ही सुंदर था और वही विग्रह मेरी दीदी को भी दिखा। मेरी जो दीदी थी उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम लड्डू गोपाल जी को देख रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि दीदी, क्या आप अकेले-अकेले ही लड्डू गोपाल जी को खरीद लेंगी? क्या मुझे नहीं दिलाएँगी? ये बात सुनकर के मेरी दीदी ने कहा कि क्यों नहीं दिलाऊँगी? मैं भी तुम्हें ज़रूर दिलाऊँगी लड्डू। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी दीदी ने मुझे लड्डू गोपाल जी को दिलाया। और जब मैं लड्डू गोपाल जी को ले लिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी को कितने साइज़ का लिया जाता है, कितने नंबर का लिया जाता है। मैं बस उन्हीं लड्डू गोपाल जी के ऊपर इतना ज़्यादा मोहित हो गई थी ना कि मुझे फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया और मैंने उन्हें अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने घर जाने लगी। जब मैं घर आने लगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगे, ना जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा उसी रास्ते में ही बीमार हो गई। मैं बीमार हो गई, फिर मेरे मन में ये भाव आने लगे कि कहीं मैंने लड्डू गोपाल जी ले लिए इस वज़ह से तो नहीं? क्या मेरी घर वाले, मेरी जेठानी जो मुझे कह कर के गई थी कि तुम लड्डू गोपाल जी की कभी सेवा कर ही नहीं सकती, क्या ये बात सच तो नहीं है? क्या सच में मैंने जब से लड्डू गोपाल जी लिया, क्या तब से ये भी मेरी यही हालत हो गई है? इतनी मेरी हालत बुरी हो गई थी कि मुझे घर वाले जो मेरे थे ना, वो मुझे पकड़ कर के ले जा रहे थे। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद दुर्गा जी कहती हैं कि मैं अपने घर गई, मुझे आराम मिला, मैंने दवाइयाँ ली। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी जेठानी से मैंने जब ये बात बताई कि मैंने भी लड्डू गोपाल जी लिए हैं, तो मेरी जेठानी ने मुझसे बहुत कुछ कह दिया ऐसा जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं अभी लड्डू गोपाल जी को अपने मायके में ही रखूँगी, ससुराल नहीं ले जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर मेरी तबीयत वहाँ भी ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी? फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने मायके में ही रखा और अपने मायके में ही उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई और वहीं पर उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद वो अपने मायके से अपने ससुराल आ गईं। तो जब वो अपने ससुराल आती हैं तो फिर वो लड्डू गोपाल जी की सेवा अब नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं लड्डू गोपाल जी की छवि बसी हुई थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती थी। तो फिर एक दिन उन्होंने अपने घर में अपने हस्बैंड से बताया कि मैंने भी लड्डू गोपाल जी लिया है। धीरे-धीरे उन्हें ये लगा कि मैं एक बार इनसे बता कर के तो देखूँ कि ये क्या कहते हैं। दुर्गा जी कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में अपने पति से बताया। मेरे पति बहुत ज़्यादा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुश नहीं हुए उतना, लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं मुझे। बस उन्होंने इतना कहा कि अगर जब ले ही आई हो तो यहीं पर लेकर आ जाओ। फिर दुर्गा कहती हैं कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई। मैं उनकी वहाँ पर सेवा करने लगी। मैंने पूरा भक्ति से, मतलब मैं उनकी इतनी ज़्यादा सेवा करने लगी। मन मतलब मैं मन में अपने सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को ही बिठाए रहती थी। मुझे ना मेरी ज़िंदगी ही मेरे लाला बन गए थे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद फिर आपको यकीन नहीं होगा, दुर्गा जी कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी बदली कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा घर जिस घर में मेरे घर में कहती हैं कि मेरा घर मिट्टी का है, उसकी ज़मीन भी मिट्टी की है। मेरे घर की दीवारें भी मिट्टी की है और उस घर में एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये थी कि उस घर में साँप बहुत ज़्यादा निकलते थे। जब से मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई हूँ ना, तब से मेरे घर में साँप निकलना बंद हो गया है। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे जीवन में लाला ने यही किया। उसके बाद फिर मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिन मेरे ससुर जी का फ़ोन आया। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा अब हम घर बनवा रहे हैं,
और अब घर में अब तुम लोग आकर के रहना। ये बात सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा कि जिस घर में खाने के लिए नहीं था, जिस घर में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ थी, उस घर में लड्डू गोपाल जी के आने की वज़ह से ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरा घर बनने लगा। वो कहती हैं दुर्गा जी कि मेरे घर में जहाँ पर मिट्टी की दीवारें होती थी, ज़मीन कच्ची होती थी मिट्टी की, उस जगह पर टाइल्स लग गए। वो कहती है कि मेरे घर में अच्छी वायरिंग हो गई, हमारे घर में पानी की टंकी लग गई। वो कहती हैं कि हमारे घर में हर तरीके की सुविधाएँ हो गईं, ये सब सिर्फ़ हमारे कान्हा जी की वजह से हुआ है। वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, मेरा एक बहुत ही सुंदर-सा घर बन गया, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी के लिए पूजा घर भी हमारे घर में बनाया गया। वो कहती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी के आने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे हस्बैंड भी अब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो लड्डू गोपाल जी के आने से सच में हमारे घर में चमत्कार हो रहे हैं। वो कहते थे कि बस मैंने सुना है, लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से देख भी लिया। उसके बाद दुर्गा जी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो कहती हैं कि मेरे पास एक टूटा-फूटा सा फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। बस मैं लड्डू गोपाल जी से मैंने सिर्फ़ एक ही बार कहा कि हे कन्हैया, आपने तो बहुत सारी लीलाएँ रची, आपने मेरी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा किया है, तो बस मैं आपसे यही कहती हूँ कि मुझे एक अच्छा-सा फ़ोन दिला दो। कहती हैं दुर्गा जी कि आपको यकीन नहीं होगा, कुछ समय के बाद मेरे पास एक बहुत ही अच्छा-सा फ़ोन हुआ। मैं उसी फ़ोन से वो कहती हैं कि उसी फ़ोन से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसी यूट्यूब चैनल से वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की ही वीडियो उस चैनल में अपने डालती हूँ। और वो कहती हैं कि मेरा घर तो बहुत ही अच्छा बन गया है, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की नौकरी बहुत ही अच्छी नहीं लगी है। वो नौकरी के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी नौकरी नहीं लग पाई है अभी तक। तो दुर्गा जी ने जब मुझे अपनी ये लीला कथा सुनाई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई कि सच में लड्डू गोपाल जी ने कैसे दुर्गा जी की ज़िंदगी में आकर के चमत्कार कर दिया। दुर्गा जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की नौकरी अभी नहीं लगी है, लेकिन मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है कि मेरे हस्बैंड की नौकरी भी एक दिन बहुत अच्छी लगेगी। वो कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा हर सुख-सुविधाएँ, हर खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं अपने लाला को बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदना चाहती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी एक कहते हैं ना कि जैसे लड्डू गोपाल जी की को उनको रखने का जो शौक है ना, उनको चाहती है कि उनको हर चीज़ें मिले। बस वही शौक दुर्गा जी के अंदर है। वो कहती हैं कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा अ, घर मेरा भले ही बन गया है अब, लेकिन फिर भी उस चीज़ की कमी है कि मेरे कान्हा जी के पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर मैंने उनसे बताया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, कान्हा जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे, आपके हस्बैंड की एक दिन नौकरी बहुत ही अच्छी-सी लगेगी। फिर उन्होंने भी ये भी बताया मुझसे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी की मैं वीडियोज़ डालती हूँ और वो ब्लॉगिंग करती हैं, उन्होंने ब्लॉग का चैनल डाला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बस आप यही कहिए कि लड्डू गोपाल जी मेरी सारी इच्छाएँ पूरी करें, तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। तो दोस्तों ये थी दुर्गा जी की सत्य लीला कथा जो उन्होंने मुझे बताई। अगर आपको उनकी ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप उनके बारे में और भी आप लोग जानना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं इनका लिंक यूट्यूब का मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अपने, तो आप प्लीज़ एक बार जा कर के इनके चैनल को विज़िट कीजिएगा, इनके चैनल को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोग हो सकता है कि आपकी वजह से इनकी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करके वीडियो को उनको शेयर कर दीजिएगा, लाइक इनके इस वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ना किसी का भी जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इनके लिए कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तो आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।